ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತಂಡ ಒಂದು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. हेलो 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 नहीं है तो तुम जल्दी जल्दी बोलो. बहुत बहुत शुक्रिया. अभी कनाडा में जो हमारे चिदुगौड़ा बिरादर सर बोल रहे थे, अभी बेहतरीन मुकाबला दोनों टीमों के बीच. बेहतरीन गेंदबाजी वहां सौरभ के नाम. लगातार ये तीसरी मैच सौरभ की. बल्ले और गेंद का कोई तालमेल नहीं. गेंद चकमा देती हुई सौरभ की. ये पहला झटका लगता हुआ कोहिनूर सीसी को तौसीफ के रूप में. एक बड़ी मछली अपने कब्जे में. बाउंड्री लाइन के ऊपर सीधा गेंद फील्डर के हाथ में थमा दिया और चलते बने तौसीफ. कोहिनूर सीसी को यह पहला झटका लगता हुआ. पहला ओवर हम पर जल्द से जल्द, क्योंकि इसके बाद और एक मैच है, जल्द से जल्द मैच को खिलाए. इसका हम पर भी ध्यान दे जरा. जल्दी जल्दी गड़बड़ करने को लगा है. इसके बाद और एक मैच खेलना है. तौसीफ की जगह लेने आए सागर. सागर और रवि, ये दोनों के बीच बल्लेबाजी. देखेंगे अपने टीम के लिए और अपने लिए क्या कर पाएंगे. सागर पहली ओवर की आखिरी गेंद बाकी. सौरभ अब तक अपने गेंदबाजी में बढ़िया साबित होते हुए. बाउंड्री की लाइन पर फील्डर मौजूद. अंपायर का इशारा. ओवर की समाप्ति. एक ओवर की समाप्ति पर कोहिनूर सीसी का स्कोर पहुंचा 4 रन 1 विकेट की नुकसान पर. 4 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. सौरभ अपनी गेंदबाजी में बढ़िया किरदार दिखाते हुए. डी एंटर्स, नूरानी सीसी और कनकदास सीसी, इनकी तरफ से ये टूर्नामेंट, जिसका फर्स्ट प्राइज होगा 1,01,000 रुपया शिव बगली की तरफ से. सेकंड प्राइज होगा 50,000 रुपए नूरानी कमेटी की तरफ से. इंडी शहर के अंदर ये पहली बार यूट्यूब पर लाइव मैच दिखाया जा रहा है. कई सारे दर्शक अपने यहां बैठ करके इस मैच का आनंद ले रहे हैं. बॉलर नेम प्लीज. बॉलर नेम. काफी दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए. दादा साहेब. हाँ दादा साहेब. दादा साहेब. दादा साहेब अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का दूसरा ओवर लेकर आए हैं. तमाम दर्शकों का जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं उन तमाम का यहां स्वागत है. गेंद हवा में और गेंद के नीचे फील्डर. एक जीवनदान मिलता हुआ. बढ़िया खराब फील्डिंग वहां बाउंड्री लाइन पर. चालाकी के साथ 2 रन चुरा लिया. इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 6 रन 1 विकेट की नुकसान पर. लोगों ने तकरीबन यूट्यूब के ऊपर जो लोग मैच देख रहे हैं उनकी संख्या है 48,000. 48,000 लोग बाहर बैठ करके इस मैच का आनंद लेते हुए. और देखने वाले दर्शकों से मेरी विनंती है, फिर से पुलटास गेंद को खेला. गेंद हवा में बाउंड्री लाइन के ऊपर. ये कैच होता वहां पर का इशारा आउट. ये दूसरा झटका लगता हुआ कोहिनूर सीसी को. कोहिनूर सीसी को ये दूसरा झटका लगता हुआ.
बढ़िया अंपरिंग वहां लचान बुड्डू और जेडी के द्वारा। बढ़िया अंपरिंग, एक और 2 गेंद, स्कोर जा पहुंचा 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 6 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। धीमी गति की रफ्तार से रन रेट बढ़ता हुआ और उसी के साथ तेजी से विकेट पे विकेट होते हुए दादा साहेब अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर सामना कर रहे हैं मोहसिन। यहां पर का इशारा आउट, बगैर खाता खोले हुए मोहम्मद मोहसिन वापस अपने खीमे में चलते बने। ये बड़ी खराब बल्लेबाजी कोहिनूर सीसी के द्वारा। बड़ी खराब बल्लेबाजी वहां, बगैर किसी खाता खोले हुए मोहसिन वापस अपने खीमे में चलते बने। बैक टू बैक विकेट दादा साहेब का। अपनी गेंदबाजी में बढ़िया किरदार दिखाते हुए दादा साहेब मोहम्मद मोहसिन की जगह ले रहे हैं अब जीत आए मोहम्मद मोहसिन का जगह लेने के लिए स्ट्राइक पर। फिर से दादा साहेब की गेंद अब तक बढ़िया साबित होते हुए 3 गेंदें 2 विकेट। तीसरी गेंद का सामना ऑफसाइड की दिशा में गेंद की सिमट जाती हुई फील्डर वहां मौजूद, बढ़िया अच्छा फील्डिंग, 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 7 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। बड़ी टीमें, बड़ा मुकाबला। रवि अब तक 2 गेंदें खेले, 3 रन अपने खाते में। दादा साहेब की 5वीं गेंद का सामना करेंगे रवि। ये गेंद हवा में, काफी ऊंची उड़ान गेंद की और गेंद के नीचे फील्डर, और ये चौथा झटका लगता हुआ कोहिनूर सीसी को। बैक टू बैक विकेट दादा साहेब का, 7 रन लॉस ऑफ 4 विकेट। 7 रन पर यह चौथा झटका लगता हुआ कोहिनूर सीसी को। काफी लोग ये बाहर की टीमों का मुकाबला देखने के लिए आए दर्शक हमारे। खेल के अंदर बड़ी खराबी। बैक टू बैक विकेट दादा साहेब का। लगता है विकेटों की बारिश कोहिनूर सीसी के खीमे में। बल्लेबाज डगमगा रहे हैं अपनी बल्लेबाजी करने के लिए। लगता है कलाइयों का उपयोग सही तरह नहीं हो रहा है। हैट्रिक 6 लगने पर 1000 रुपए का इनाम होगा अंजुमन चेयरमैन की तरफ से। अयूब बागवान ARB। अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 7 रन 4 विकेट की नुकसान पर, 7 रन लॉस ऑफ 4 विकेट। काफी दर्शकों की नजर बगैर खाए बगैर पिए और अपने कामों को दूसरी तरफ बिखेरते हुए सबकी नजरें मैदान पर और खिलाड़ियों को घूरते हुए, लेकिन खिलाड़ी अपने कलियों का उपयोग नहीं दिखा रहा है। दर्शक नाराज हो रहे हैं। दर्शकों की नाराजगी। अब नेक्स्ट जो बल्लेबाज हैं देखेंगे अपनी पिछले बल्लेबाजों की कमी को पूरा करने के लिए किसके कलाई में ताकत, किसके बाजू में जोर। दौर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 7 रन 4 विकेट की नुकसान पर, 7 रन लॉस ऑफ 4 विकेट।
प्रथमेश के कंधों पे जिम्मेदारी। बॉलर नेम प्लीज सर। बॉलर नेम सुनील। सुनील अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का तीसरा ओवर, तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर रन आउट पर सामना करेंगे प्रथमेश के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी इस टीम की। पांच ओवर का यह मुकाबला, वक्त के तकाजे की वजह से ओवर की कटौती कमेटी की जानिब से। अंपायर का इशारा, डेड बॉल। काफी दूर पिच से यह गेंद जा गिरी। सुनील अपनी अगली गेंद लेकर, अपनी पहली गेंद लेकर सुनील। बल्ले और गेंद के बीच कोई तालमेल नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। गेंद जा पहुंची सीधे कीपर के हाथों में। बड़ा चकमा देते हुए सुनील अपनी अगली गेंद। कदमों का इस्तेमाल और गेंद हवा में बाउंड्री लाइन पर। अभी अंपायर का कोई निर्णय नहीं आया। दर्शक की तरफ से इशारा, थर्ड अंपायर का इशारा आया। थर्ड अंपायर का इशारा, डिसीजन पेंडिंग। इसके बाद भारी है, देखो मैच देखो। डिसीजन पेंडिंग। यहां अंपायर का निर्णय देखा जाएगा, अंपायर का डिसीजन देखा जाएगा। प्रथमेश के कंधों पे जिम्मेदारी, अपने कलाइयों को इस्तेमाल किया, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को हवा के हवाले। गेंद पहुंची हवा में, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। फील्डर उस गेंद को अपने पल्ले में लेते हुए। यहां थर्ड अंपायर का निर्णय आया है 6। क्या बोलते हैं वो सुनो। जल्द से जल्द इनिंग की शुरुआत करें। यहां सही निर्णय, सही फैसला थर्ड अंपायर के द्वारा। ये 6 दिया गया। प्रथमेश अपने इस कलाइयों के उपयोग में कामयाब होते हुए प्रथमेश सामना करेंगे सुनील का। बड़ी कामयाबी के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन पर पहुंचा दिया, लेकिन अभी ताकत की जरूरत। फिर से गेंद हवा में उड़ा के खेल दिया, दो फील्डर, और ये भी पहुंचा दिया प्रथमेश ने। अंपायर का इशारा, 6 रन। वाह रे वाह, गेंद हवा के हवाले, फिर दर्शक के खीमे में। इन्हीं 6 रनों के साथ बैक टू बैक 6। इन्हीं 6 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। प्रथमेश एक ऑफर यहां से आया है। लगातार 3 छक्के लगने पर 1000 का इनाम होगा एआरबी मालक की तरफ से। देखेंगे कौन हकदार बनने जा रहा है इसका। बैक टू बैक 6 के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 19, लॉस ऑफ 4 विकेट, 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। प्रथमेश 3 गेंदों में 12 रन बनाकर अभी भी नाबाद। देखेंगे प्रथमेश सुनील की अगली गेंद को क्या करने जा रहे हैं। फिर से उड़ा के लगा दिया ये बॉल। ये गेंद 106 मीटर का लंबा चौड़ा छक्का, बाउंड्री के बाहर पहुंचता हुआ दर्शकों के सरों के ऊपर से। अंपायर का इशारा, 6 रन। इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचता 25, लॉस ऑफ 4 विकेट। प्रथमेश हकदार बन चुके हैं 1001 रुपए के। एआरबी मालक का ये जेब चुराते हुए प्रथमेश, हम देख सकते हैं बैक टू बैक 6 जेब को लूटते हुए प्रथमेश ने एआरबी के जेब को लूटते हुए बढ़िया 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 वापसी की प्रथमेश ने।
अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेकर पहुंचे प्रथमेश, बिना किसी हिचकिचाहट के। क्या कलाइयों में, क्या बाजू में ताकत है प्रथमेश के। अपने कलाइयों का, कदमों का इस्तेमाल करते हुए प्रथमेश। फिर से गेंद हवा में, उसी दिशा के अंदर, गेंद के नीचे फील्डर मौजूद। और ये 5वां झटका लगता हुआ कोहिनूर सीसी को प्रथमेश के रूप में। लगातार 3 6 लगाने के बाद चलते बने प्रथमेश। सही कलाइयों का इस्तेमाल नहीं, गेंद को समझ नहीं पाए। गेंद हवा में पहुंचती हुई हवा के हवाले से फील्डर के हाथों में। अब तक कोहिनूर सीसी का स्कोर रुका 25, लॉस ऑफ 5 विकेट। अब प्रथमेश स्टेज के पास आ जाएं, अपने इनाम को कोहिनूर सीसी के अंपर का इशारा, आउट। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बैक टू बैक चलते बन रहे हैं कोहिनूर सीसी के बल्लेबाजों से। ये सवाल जरूरी बनता है, क्या हमारा इस शहर का मैदान तुम्हें रास नहीं आ रहा, या फिर कलाइयों के अंदर सही इस्तेमाल नहीं हो रहा कलाइयों का। कोहिनूर सीसी के अंदर लगातार वैसा क्या नहीं, गेम है ये, क्रिकेट है चलने वाला ऐसा जी जनाब। लगातार 3 छक्के लगने पर बादशाह बोरा मनी की तरफ से 1000 का इनाम। हैट्रिक छक्का लगने पर बादशाह बोरा मनी की तरफ से 1001 का इनाम। नकद रुपया हाथ में आया है, कोई उधार नहीं। अब प्रथमेश जो 1000 रुपए के हकदार बन चुके हैं वो स्टेज पर आ जाएं और अपना इनाम लेकर जाएं। प्रथमेश, फिर से सौरभ। अब बढ़िया गेंदबाजी सौरभ की, लगातार ये तीसरी मैच सौरभ अपनी गेंदबाजी का मैं आसिफ सर से गुजारिश करता हूं प्रथमेश को ये प्राइज दे। गेंद हवा में, प्रथमेश को 1000 का इनाम। लगातार 3 6 लगने पर ARB की तरफ से आसिफ सर के हवाले प्रथमेश को यहां इनाम दिया जा रहा है। अब तक इसको रुका कोहिनूर सीसी का 26, लॉस ऑफ 6 विकेट, 26 रन 6 विकेट के नुकसान पर। फिर से गेंद हवा में, बड़ी चालाकी के साथ वहां फील्डिंग और 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 27, लॉस ऑफ 6 विकेट। दुलकेट टीम के कप्तान जहां कहीं भी हैं वो तैयार रहे, इसके बाद उनका मुकाबला होगा। ये जो इनिंग चल रही है कोहिनूर और पंडरपुर के बीच, जो इनिंग्स चल रही है, जो मैच, जो मुकाबला चल रहा है, इसके अंदर जो विजय टीम होगी, जो जीतने वाली टीम होगी, उसके साथ दुलकेट वालों का मुकाबला होगा। दुलकेट के कप्तान अपने गेंदबाज और बल्लेबाजों को लेकर इंतजार करें। अगली कमेंट्री होगी 018 की तरफ से। बढ़िया तिरोवां, जब तक के बल्लेबाज पहुंच चुका था, अंपायर का इशारा, नॉट आउट। इन्हीं 2 रनों के साथ हैट्रिक छक्के लगने पर बादशाह बोरा मनी की तरफ से 1000 का इनाम। लेफ्ट आर्म बैट्समैन, गेंद हवा के अंदर
गेंदबाज गेंद तक नहीं पहुंच पाए और उसी के साथ एक रन चुरा लिया। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 29, लॉस ऑफ 6 विकेट, 29 रन 6 विकेट के नुकसान पर। रन रेट के अंदर धीमी रफ्तार से रन रेट बढ़ता हुआ। गेंद सीधे हवा के हवाले, अंपायर का इशारा, 6 रन। गेंद पहुंची सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 35, लॉस ऑफ 6 विकेट। देवेंद्र कुमार जो बाहर कैच पकड़े हैं उनकी बाल पकड़े क्या जाने। शांतु शिरकनल्ली हैट्रिक 6 लगाने पर 3001 रुपए का इनाम। और एक गेंद हवा में, गेंद के नीचे कीपर दौड़ते हुए सीधे कीपर के दस्तानों में गेंद पहुंचती। ये 7वां झटका लगता हुआ कोहिनूर सीसी को। बादशाह बोरानी में क्या बोलो। ये पैसे पकड़ो। ये 7वां झटका कोहिनूर सीसी को। कौन मारे क्या खलास हो गए। लगातार 3 6 लगने पर बादशाह बोरामनी की तरफ से 1000 का एक इनाम और लगातार 3 6 लगने पर शांतु शिरकनल्ली की तरफ से 3001 का इनाम होगा। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 35, लॉस ऑफ 7 विकेट। 7 विकेट के नुकसान पर 35 पर रुकी कोहिनूर सीसी की नाव, कोहिनूर सीसी की जहाज 35 रनों पर जाकर रुक गई। आखिरी इस इनिंग का आखिरी ओवर बाकी। इस इनिंग का आखिरी ओवर बाकी। बल्लेबाज आए हैं गणेश। गणेश बल्लेबाजी करने आए हैं। आखिरी ओवर बाकी है, देखेंगे गणेश इस धीमी रफ्तार के रन रेट को किस हद तक आगे ले जाएंगे। 6 गेंदें इन दोनों बल्लेबाज के पल्ले में। अब पहली गेंद पे लगा दिया और गेंद पहुंची सीधे बाउंड्री के बाहर। अंपायर का इशारा, 6 रन। इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 41। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 41। बादशाह बोरामनी की तरफ से 1001 का इनाम। लगातार 3 छक्के लगने पर शांतु शिरकनल्ली की तरफ से 3001 का इनाम। पुलटास गेंद हवा के हवाले, दर्शकों के बीच जाकर गेंद गिरती हुई। ये दोबारा छक्का लगता हुआ, अंपायर का इशारा, 6 रन। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 47। और एक छक्का लगाएंगे तो 4000 गणेश आते ही 6 रनों के साथ खाता खोला। लगातार बैक टू बैक 6। गणेश लगातार 3 छक्के लगने पर 4000 रुपए के हकदार बनेंगे गणेश। बड़ा जोर इनके कलाइयों में, बड़ी ताकत इनके बाजू में। अगली गेंद का सामना गणेश, देखेंगे क्या कर पाएंगे। कदमों का इस्तेमाल, गेंद ने चकमा दे दिया। बढ़िया वापसी वहां गेंदबाज की, बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी। डायनेश्वर ज्ञानेश्वर की ये बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन वापसी। से पुलटास गेंद समझ नहीं पाए, बैट का हल्का सा किनारा, फिर ये क्लियर बोल्ट। अंपायर की तरफ से आउट का इशारा और फिर से झटका लगता हुआ कोहिनूर सीसी को गणेश के रूप में। स्लो गति की गेंद, बल्लेबाज समझ न पाए, बैट का हल्का सा किनारा, फिर गेंद को अपने दस्तानों से स्टिक के हवाले करते हुए गणेश चलते बने।
गणेश की जगह लेने आए हैं, गणेश की जगह लेने आए नीलेश। नीलेश अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। सर कितने गेंदा बचे? दो गेंदे नीलेश के नाम। नीलेश आए हैं। 47 लॉस ऑफ 8 विकेट। कदमों का इस्तेमाल और गेंद हवा में, बाउंड्री लाइन पर बढ़िया फील्डिंग वहां। अंपायर का इशारा, आउट। ये रन आउट। एक रन पे बल्लेबाजियों के दरमियान कोई तालमेल नहीं। अंपायर आपस में दोनों अंपायर की डिस्कस। क्लियर आउट। इस इनिंग की आखिरी गेंद बाकी। इस गेंद की आखिरी, इस इनिंग की आखिरी गेंद। यहां हमारे बीच जहांगीर पुलिस सर तशरीफ लाए हैं। हम कमेटी के जानिब से उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, खुश आमदेद करते हैं। उसके साथ साथ बसु सर और पांडु सर भी आए हैं, इनको भी हम कमेटी की जानिब से वेलकम कहते हैं, खुश आमदेद कहते हैं। और उनका सम्मान हो। जहांगीर सर का सम्मान किया जा रहा है। जहांगीर सर का सम्मान होगा। सिन्नूर सर की तरफ से जहांगीर सर का और आसिफ सर भी इसके साथ। फिर से रन आउट, ऑल आउट होती हुई ये टीम कोहिनूर सीसी की और की समाप्ति। इनिंग का इख्तिताम, स्कोर जा पहुंचा 48, लॉस ऑफ 9 विकेट। 48 का लक्ष्य दिया है कोहिनूर सीसी ने। 48 रन बनाए, 49 रन बनाने होंगे जीत के लिए। टीवी 5 जमादार सर वेदिके ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು। 5 जमादार सर जहां कहीं भी हैं स्टेज के ऊपर उन्हें खुश आमदेद कहा जा रहा है। टीवी 5 जमादार सर जहां कहीं भी हैं वो स्टेज के पास आ जाएं। विठल कंबार उनको स्टेज पर साहब विठल कंबार जहां कहीं भी हैं वो भी स्टेज पे आ जाएं। उनके लिए भी खुश आमदेद कहा जा रहा है कमेटी की जानिब से। शरणू सर कोरे जहां कहीं भी हैं कमेटी के जानिब से उन्हें भी वेलकम कहा जा रहा है। और उनके साथ शंकर जमादार जहां कहीं भी हैं वो भी स्टेज के ऊपर आ जाएं। अंपायर से मेरी विनंती है इनिंग की शुरुआत जल्दी करें। इसके बाद एक और इनिंग्स होना बाकी है, एक और मुकाबला होना बाकी है। लास्ट मैच में बोलता हूँ यार। अंपायर से मेरी विनंती है। अभी नए दोनों अच्छे मैच हैं, बोलता हूँ। इसके बाद विठल कंबार जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, विठल कंबार वो जहां कहीं भी है स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएं। ಹೂವಿನಾರ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ। ಫಯಾಜ್ ಬಾಗವಾನ್ ಸರ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ टीवी 5 रिपोर्टर। फयाज बागवान टीवी 5 रिपोर्टर वो जहां कहीं भी है स्टेज पे तशरीफ लाएं। फयाज बागवान। ಸರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದದಲ್ಲ
विकेट लेने पर पांडु सर की तरफ से 500 रुपए का इनाम और लगातार 3 विकेट पर बादशाह बोरामनी की तरफ से 1000 का एक इनाम होगा। बैट्समैन नेम प्लीज सर, बैट्समैन नेम। XYZ नहीं, सीरीज निकालने। बैट्समैन नेम प्लीज। जो ये क्या मेरा पहली गेंद पे गेंद हवा में और गेंद के नीचे फील्डर, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद पहुंचती हुई और ये पहला झटका पंढरपुर की टीम को। बॉल डॉट हो गए। पंढरपुर के कप्तान अपने नेक्स्ट बल्लेबाजों को भेज दें। रोहित नॉन स्ट्राइक पर होंगे। रोहित अगली गेंद का सामना योगेश करेंगे और गेंद हवा में, दो फील्डर गेंद के पीछे और गेंद पहुंची सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा। 4 रन। 4 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन, 1 विकेट की नुकसान पर। 10 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। वाहिद मकानदार की तरफ से रिवर्स खेलना चाहते थे। बल्ले और गेंद के बीच कोई संबंध नहीं। गेंद पहुंची सीधे कीपर के दस्तानों में। हैट्रिक विकेट लेने पर वाहिद मकानदार की तरफ से 2000 का इनाम। बढ़िया गेंदबाजी, फिर से चकमा, अंपायर का इशारा और की समाप्ति। एक ओवर पर पंढरपुर की टीम का स्कोर जा पहुंचा 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 10 रन और लॉस ऑफ 1 विकेट। अंपायर से इनिंग की शुरुआत करें। काफी हेलो 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 काफी वक्त हुआ है। हेलो नीलेश अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का दूसरा ओवर लेकर पहुंचे नीलेश। गेंदबाजी के लिए आए नीलेश। टीम का दूसरा ओवर, कोटे का पहला ओवर लेकर। रनअप पर नीलेश। ये बड़ा तगड़ा मुकाबला। नीलेश अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का दूसरा ओवर, दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर रनअप पर।
पुलटास गेंद, अंपायर का इशारा, नो बॉल। और गेंद जा पहुंची बाउंड्री के बाहर, अंपायर का इशारा, 6 रन। एक नो बॉल का रन और ये 6। इन 7 रनों के साथ जल्दी चालू करो ना। टीम का स्कोर जा पहुंचा 17 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। एक मैच आएगा ना। इसके बाद और एक मैच होना बाकी है। मैं अंपायर से विनती करता हूं इनिंग को जल्द से जल्द, फ्री हिट का इशारा। नीलेश अपनी पहली गेंद पे बड़े महंगे साबित होते हुए नीलेश का सामना करेंगे रोहित। और रोहित के पल्ले में यह फ्री हिट की गेंद, और रोहित के पल्ले में यह फ्री हिट की गेंद। कोई फायदा उठा ना पाए, बढ़िया वापसी वहां नीलेश की। गेंद से चकमा देते हुए नीलेश, हैट्रिक विकेट लेने पर पांडु सर की तरफ से 500 रुपए का इनाम, और बादशाह बोरा मनी की तरफ से 1000 का इनाम, और वाहिद मकानदार की तरफ से 2000 का। बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाज गेंद को समझ न पाए। बढ़िया गेंदबाजी वहां नीलेश के द्वारा। पहले ही गेंद को नो बॉल के रूप में बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया था। और रोहित ने तीसरी गेंद, अगली गेंद का, और एक गेंद हवा में सीधा दर्शकों के बीच में जा गिरी। अंपायर का इशारा, 6 रन। इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 23, लॉस ऑफ 1 विकेट, 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दुलकेट टीम के कप्तान से विनती है वो स्टेज के पास आ जाएं। दुलकेट टीम के कप्तान फिर से कदमों का इस्तेमाल, गेंद जा पहुंची सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा, 6 रन, बैक टू बैक 6। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 29, लॉस ऑफ 1 विकेट। हैट्रिक 3 6 लगने पर दुलकेट के कप्तान जहां कहीं भी हैं, तेजी के साथ 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 1 विकेट की नुकसान पर, 30 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। मुकाबला जल्द से जल्द दुलकेट के कप्तान का कमेंट बॉक्स पर पाए। अंबर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चाबी किसके तो मिली, वो कौन भी आए नहीं मंगने के, एक्स्ट्रा पड़ी किसी। अंपायर से मेरी विनती है इनिंग को जल्द से जल्द शुरू करें अंपायर्स। इसके बाद एक और मुकाबला बाकी। दुलकेट के कप्तान, दुलकेट के साथ यहाँ जो जीतेगा उसका मुकाबला होगा, ऐसा बोलो। इस इनिंग में जो जीतेगा वो दुलकेट के साथ में मुकाबला करेगा। दुलकेट टीम के कप्तान से विनती है वो स्टेज के पास आ जाएं। कौन बॉलर कौन है? बॉलर मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। मोहम्मद मोहसिन टीम का तीसरा ओवर, तीसरे ओवर की पहली गेंद, और ये हल्की गति की गेंद, धीमी गति की गेंद हवा में, फील्डर पहुंचा गेंद तक, बढ़िया कैच हुआ, बाउंड्री के लाइन से दौड़ते हुए आए, मैदान के बीचों बीच ये कैच होता हुआ, और ये दूसरा झटका ओमसाई पन्नूर को, पंडरापुर को, ये दूसरा झटका लगता हुआ। दुलकेट के कप्तान अपने प्लेयरों के साथ इंतजार करें। इस इनिंग में जो जीतेगा वो आपके साथ में मुकाबला करेगा। बढ़िया कैच,
अविनाश, बढ़िया कैच वहां अविनाश का। नेक्स्ट बल्लेबाज आए विनोद, बढ़िया गेंदबाजी मोहसिन की, बढ़िया गेंदबाजी मोहसिन। अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का तीसरा ओवर लेकर मोहम्मद मोहसिन। फिर से हल्की गति की गेंद, गेंद को समझ न पाए बल्लेबाज और गेंद चकमा देती हुई। अब तक स्कोर जारू का 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 13 रन लॉस ऑफ 2 विकेट मोहम्मद मोहसिन। हल्की गति की फिर से गेंद, गेंद हवा में बाउंड्री लाइन के ऊपर। अविनाश, फिर से एक सफलता मोहसिन के नाम, फिर से एक सफलता मोहसिन के नाम। एक के बाद एक मछली को अपने पल्ले में लेते हुए मोहम्मद मोहसिन। बढ़िया गेंदबाजी मोहसिन के द्वारा, बढ़िया कमाल दिखाते हुए अपने गेंदबाजी में मोहम्मद मोहसिन। बैक टू बैक विकेट, बैक टू बैक विकेट। 3 विकेट लेने पर वाहिद मकानदार की तरफ से 2001 का इनाम होगा। अब तक टीम का स्कोर जा पहुंचा 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 30 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। सर कितने गेंदों में कितने रन होना? अगली गेंद, अब 15 गेंदों में 19 रन चाहिए। पंडरपुर की टीम को 15 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। फिर से हल्की गति की गेंद, गेंद को समझ न पाए, गेंद चकमा देकर कीपर के दस्तानों में पहुंचती हुई। 14 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। बढ़िया गेंदबाजी मोहसिन के द्वारा। हल्की गति की गेंद, गेंद पहुंची सीधे बाउंड्री के बाहर। अंपायर का इशारा 6 रन। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 36 लॉस ऑफ 2 विकेट। 36 रन 2 विकेट की नुकसान पर। बीरू और संघ जहां कहीं भी है वो स्टेज के पास आ जाएं। रिमेनिंग 1 बॉल, एक गेंद बाकी मोहम्मद मोहसिन की। अगली गेंद का सामना, फिर से धीमी गति की गेंद और गेंद पहुंची सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा 6 रन। इन्हीं 6 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 42 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 42 लॉस ऑफ 2 विकेट। बारह गेंदों में 7 रन की जरूरत। 12 गेंदों में 7 रन की जरूरत। बाउंड्री लाइन के बाहर जो भी कैच पकड़ेगा पांडु सर की तरफ से 200 रुपए इनाम। बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शक कोई कैच पकड़ेगा उसके लिए पांडु सर की तरफ से 200 रुपए का इनाम होगा। जो भी दर्शक कैच पकड़ेगा पांडु सर की तरफ से 200 रुपए का इनाम। इस इनिंग में जो टीम विजय पाएगी, जो टीम जीतेगी, वो टीम सीधे दुलकेट वालों के साथ में नेक्स्ट मुकाबला होगा। अगली कमेंट्री के लिए 018 का स्वागत है। बढ़िया गेंदबाजी, 1 रन पे ही अपने आप को रुकाते वहां गणेश। 11 गेंदों में 6 रन की जरूरत। गणेश अपनी अगली गेंद लेकर गणेश और गेंद जा पहुंची सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर।
अंपायर का इशारा, 6 रन। इसको धुड़कड़ के कप्तान, दुलकेड़ के कप्तान और ओम साई पंडरापुर की ये विजय, ये उनकी जीत। उनके कप्तान से विनती है वो स्टेज के पास जल्द से जल्द आ जाएं। कोई प्लेयर, कोई दर्शक बाउंड्री लाइन के अंदर ना आए। पंडरापुर के कप्तान से विनती है वो स्टेज के पास आ जाए। मैं अगली कमेंट्री के लिए 018 को दावत देता हूं। शुक्रिया यहाँ पर दादा हाफिज साहब का। और ये आखिरी मुकाबला होगा, एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा सभी दर्शकों को। काफी खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, ये जो कि और कोई भी पब्लिक अंदर ना आए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में एक मुकाबला होगा जो आखिरी मुकाबला होगा इस चौथे दिन का। फिर कल सुबह 8:30 बजे देखेंगे तो बोले नहीं, अभी डिक्लेयर नहीं बोलेंगे तो। और एक बेहतरीन मुकाबला होने जा रहा है दोनों के बीच यहाँ पर।